वेलकम बैक। जैसे आप लोगों को पता है, बहुत बेसब्री से आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि प्रीमियर शुरू करा दें। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रीमियर क्यों यूज़ होता है, कौन कौन यूज़ कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो फर्स्ट थिंग, प्रीमियर यूज़ होता है यानी एडोबे प्रीमियर प्रो, सीसी, अब आगे जो भी वर्जन लगा दें। बेसिकली वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है एडोबी का, वो है एडोबी प्रीमियर प्रो। नाउ प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिट ना, इससे पहले थोड़ा सा ये समझाना ज़रूरी है कि वीडियो एडिट क्यों करना है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आप इस वक्त ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस दौरान मैंने काफ़ी सारी गलतियां भी की होंगी, लेकिन आप लोगों को वो गलतियां नहीं दिखेंगी। तो डेफिनेटली हम जो बहुत बेसिक सी एडिटिंग है वो ये होती है कि हम पूरी वीडियो शूट कर लें, गलतियां भी कर लें, और बाद में से गलतियां उसमें से हटा के और अच्छे वाले पार्ट सब जोड़ के आपको हम प्रेजेंट कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि पीछे हमने कितनी गलतियां की हैं, कितनी मरतबा मैं खांसी कर रहा हूँ, कितनी मरतबा हो सकता है बीच में उठ के मैं पानी पीने चला गया, एंड सो ऑन। नाउ ये तो सिर्फ एक इस तरह की वीडियो जो कि एक जगह पर ही शूट हो रही है, कैमरा मेरा फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप फिल्म्स देखें, मूवीज़ देखें, तो उसमें भी क्या होता है कि सीन्स जो हैं शूट किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जो फिल्म में बहुत बाद में सीन देख रहे हैं वो बहुत पहले शूट हो गया हो, और जो सबसे पहले देखा है वो बाद में शूट हुआ हो। जस्ट लाइक अभी एक आमिर खान की एक मूवी थी दंगल, जिसमें आमिर खान ने वेट अपना इंक्रीज़ किया था ताकि वो मूवी के बाद के सीन शूट कर ले, और उसके बाद वेट लूज़ किया था। एंड उसमें उस यानी वेट लूज़ करने के बाद जो है मूवी के स्टार्टिंग के सीन्स शूट हुए थे। ये चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि वीडियो एडिटिंग का पर्पस क्या है। हम कभी भी कोई सा भी टुकड़ा कहीं से भी उठा करके जोड़ देते हैं, कहीं से साउंड जोड़ देते हैं, और आपके सामने जो एक फाइनल जो प्रोडक्ट आती है वो एक होती है मूवी या एक वीडियो। नाउ अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स आप लोगों को समझाऊंगा कि वीडियो के कौन कौन से एस्पेक्ट रेशोज़ हैं, या वीडियो की क्या क्या रेजोल्यूशंस हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, एक हाई डेफिनेशन होती है, फिर एक फुल एचडी होती है, फिर 4K होती है। ये सारी डिटेल्स वगैरह मैं आज की क्लास में नहीं, मैं अगली क्लास में आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए कि अब आप का किन चीज़ों से वास्ता पड़ रहा है। आज की क्लास में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोग, क्या वीडियो एडिटिंग आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं। नंबर वन, देखें, कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि जी आप प्रीमियर पढ़ाएं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर एक को प्रीमियर की ज़रूरत पड़ी क्यों। अगर तो आप वीडियो एडिटिंग करने के बाद किसी प्रोडक्शन हाउस में जॉब के लिए जा रहे हैं, समझ में आता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप अपनी खुद छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाह रहे हैं, फिर समझ में आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए सीखना चाह रहे हैं कि प्रीमियर का ट्रेंड चला हुआ है, तो बेकार है, ऑनेस्टली बेकार है। ये सोचें कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ओवरकिल है। ओवरकिल से मुराद कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। इन चीज़ों के लिए जो है, लाइक अगर आपको फैमिली वीडियोस और हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि विंडोज़ मूवी मेकर है या फिल्मोरा है, ये इस तरह के बहुत यूज़र फ्रेंडली, बहुत आसान से सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। नाउ अब आ जाएं कि अगर आप बाकायदा इसको एडिटिंग को अपने प्रोफेशन के तौर पर यूज़ करना चाह रहे हैं। एक और चीज़, मैं यहाँ पर प्रोफेशन की जब बात आई है, तो कई सारे लोग ये समझते हैं कि चीज़ का नहीं होगा। मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करूँगा, कोई एक फील्ड में आपने मास्टर बनना है ताकि आपकी उस फील्ड में डिमांड बढ़े। अगर आपको हर चीज़ थोड़ी सी आती है ना, फ्यूचर नहीं है। किसी एक चीज़ को पकड़ के चीते बन जाओ, मज़ा आ जाएगा, सही है। एंड फिर आपकी डिमांड होगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, लेट्स से अली, अगर उसको वीडियो एडिटिंग बेहतरीन आती है लेकिन उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है, राइट, और उसको थोड़ा बहुत इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप थोड़ा बहुत चलाना आता है, लेकिन वीडियो एडिटर वो बेस्ट है, उसकी डिमांड ही अलग होगी। लेकिन एक और बंदा है, इमरान, ठीक है, उसको हर चीज़ आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है, एंड
को अगर बंदा कोई हायर करेगा तो वो ये उसके ऊपर इंस्टॉल करें और चला के देखें। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, एटलीस्ट आपके पास जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, जो है वो काफ़ी बड़ी जगह घेर रहा होता है। मेरी भी जो अब आप लोग वीडियोस देखेंगे उसमें हो सकता है मेरा फेस वीडियो जो है मुझे लगाने की उसकी जगह नहीं मिल रही है अभी तक, कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं अपनी फेस वीडियो लगाऊंगा प्रीमियर की वीडियोज़ में कि नहीं, बिकॉज इट रिक्वायर्स क्वाइट बिग स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत सारे पैनल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये सारी चीज़ें बता के डरा नहीं रहा हूँ, सही है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इंटरफेस दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रीमियर का इंटरफेस कैसा है और उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। ऑलराइट, सो यहाँ अगर आप देखें, जैसे आप प्रीमियर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये एक विंडो आ रही होती है जिसमें स्टार्ट लिखा हुआ है ना, और इसमें आपके पास यहाँ पर ये देख रहे हैं तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, सही है। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो जो लास्ट एक आइसोमेट्रिक वाली क्लास थी वो ये रही, एंड वॉच एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। नाउ इन सब को छोड़ के अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट आप जो भी एक वीडियो बनाने वाले होते हैं हमेशा कंसिडर करें कि वो एक पूरा प्रोजेक्ट है, बिकॉज एक प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि उस एक वीडियो में कोई एक चीज़ नहीं डलेगी। हो सकता है उसमें कुछ 2-3 तरह की वीडियो सोर्सेज हों, म्यूज़िक्स हों, ऑडियो हो, वॉइस ओवर्स हों, और समटाइम्स हम इमेजेस भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो इस तरह से दैट्स वाई हम उसको पूरा एक प्रोजेक्ट कहते हैं, और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक वीडियो आ जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, सही है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं आपके सामने ये एक न्यू प्रोजेक्ट की विंडो आ जाती है। आपने इसका नाम दे देना है। सबसे पहले तो नाम से मुराद मतलब वही आपका फाइल नेम ही होगा ये प्रोजेक्ट का, और इसको आपने सिंपली ये करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नाम दे दिया क्लास 1। ओके, आप लोकेशन बताएंगे कि कहाँ सेव होगा ये प्रोजेक्ट। सो ब्राउज करें एंड आप सिंपली बता दें, जैसे मैं यहाँ GFXM विड्स का एक फ़ोल्डर है, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, प्रीमियर क्लासेस। मैं अब अपनी यहाँ पर सेव किया करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट प्रीमियर क्लासेस का फोल्डर आपने सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। आपको सिर्फ फोल्डर सेलेक्ट करना है और डन। अब ये फाइल आपकी जो ये क्लास 1 के नाम से इसी फोल्डर में सेव हो रही होगी। नीचे अगर आ जाएं तो आपके पास जनरल कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। अब ये आपके पास किसी किसी के पास शायद ये वाली चीज़ ना आ रही हो। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन GPU एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में क्यूडा लिखा हुआ है। ये ग्राफिक कार्ड का ही रेंडरर है, और कहने का मकसद ये कि थोड़ी सी आपको एक्सेलरेशन दे रहा होता है। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो फिर आपके पास नॉर्मल मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली, सही है। तो वो काम जो ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर के थ्रू कर रहा होता है आपका प्रीमियर सॉफ्टवेयर के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, एंड ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर हमेशा हार्डवेयर से स्लो होता है, ठीक है। तो ये अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, दैट्स टोटली फाइन। नीचे आ जाएं तो आपके पास ये पूछ रहा है कि वीडियो एंड डिस्प्ले फॉर्मेट। डिस्प्ले फॉर्मेट क्या है? टाइम कोड है, फीट फ्रेम्स वगैरह वगैरह। टाइम कोड क्या होता है? मैंने जैसे कहा कि अगली क्लास में हम थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ को देखेंगे, जिसमें थ्योरी ही होगी ज़्यादातर कि इसमें हम वीडियो क्या होती है और उसका फ्रेम रेट वगैरह 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 क्या होता है, तो उसमें टाइम कोड वगैरह भी आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगा। देन यहाँ ऑडियो है, ऑडियो सैम्पल्स एंड कैप्चर। नाउ ये हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हम कोई कैप्चर नहीं करने वाले। कैप्चर क्या होता है कि अगर आप कोई DV कैमरा और टेप वाला या कोई और डिवाइस है जिसके थ्रू आपने शूट किया है और कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर से मुराद आप डायरेक्टली आपके पास एक डैक लगा हुआ होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, और उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में एनालॉग वीडियो को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो बार वी डोंट नीड दिस, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दें एंड दैट्स इट। इसको ओके कर दें, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने जो एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन आएगा, मतलब फर्स्ट जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट बॉक्सेस जो दिख रहे हैं, इसको देख करके स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों को झटका लगता है कि यार ये क्या चीज़ आ गई, इतना सारा कॉम्प्लेक्स क्यों है। वेल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपली अगर देखा जाए तो इसमें कुछ जो आपके सामने बॉक्सेस हैं, इन सब बॉक्सेस में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज़ योर प्रोजेक्ट विंडो, और प्रोजेक्ट विंडो
जो है इसमें आप समझ लें कि अपना टोटल फुटेज वगैरह इंपोर्ट करके यहाँ पर रखते हैं। मतलब फुटेज से मुराद वो तमाम तर वीडियोस या इमेजेस या ऑडियो फाइल्स या जो भी चीज़ आपने डालनी है वो आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने का तरीक़ाकार बड़ा सिंपल सा है। सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करें एंड यहाँ से आप अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। सो जैसे ही आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे ये इंपोर्ट करेगा और ये यहाँ पर आ जाएगी, राइट। एंड इसको आप बहरहाल प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ ऊपर आपके पास एक सोर्स क्लिप आ रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो यहाँ पर प्ले करके दिखा देगा। नाउ आप चाहें तो यहीं से प्ले करके चेक कर सकते हैं। एंड ये मेरी वही लास्ट वाली वीडियो की फुटेज है। एंड सो ये कैमरे वाला रिजल्ट है, राइट। नाउ इसके अलावा ये अब आपको समझ में आ गया कि दिस इज़ द सोर्स विंडो में ये होता है कि हम समटाइम्स अगर थोड़ा सा हिस्सा चाह रहे हैं तो वो डायरेक्टली यहीं से एडिट करके हम निकाल सकते हैं। अब इतनी बड़ी वीडियो में से हमें सिर्फ इतना सा हिस्सा चाहिए था, हम सिंपली ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं। दिस इज़ योर टाइमलाइन। नाउ टाइमलाइन क्या चीज़ होती है? जिसमें आपको तमाम तर वीडियो के पूरी सीक्वेंस दिख रही होती है, ठीक है। इस वक्त करंटली कोई सीक्वेंस नहीं बनी हुई, सही है। हम न्यू सीक्वेंस भी बना सकते हैं, सही है। अभी हम कोई नई सीक्वेंस नहीं बना रहे हैं। मैं इस वक्त ये समझ लें, मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ प्रीमियर का। एंड देन ये है आपका प्रोग्राम विंडो। प्रोग्राम विंडो में आपको जो आप फाइनल एडिट कर रहे होते हो उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ दिख रहा होता है। सो मैं अगर आपको अपना यही वाला प्रोजेक्ट ओपन करके दिखा दूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये आइसोमेट्रिक वाली क्लास थी, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अब देखें ये तमाम तर नीचे वीडियोस और इमेजेस हैं और ऑडियो फाइल्स हैं। ये तमाम तर वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो थंबनेल व्यू में भी देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारी वो लास्ट स्क्रीन जो आ रही होती है। एंड कई मरतबा मैं अपना लोगो ऐड कर रहा होता हूँ, तो ये मेरे हर प्रोजेक्ट में होता है। पीछे जो एक आपकी अगर आप देखें तो ये वाली इमेज आ रही होती है वीडियोस में। एंड अगर आप यहाँ देखें तो ये आपकी तमाम तर सीक्वेंस बनी हुई है। और ये तमाम विंडोज़ जो हैं इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं आप जिस तरह से अपने चाहें। सीरियस इसको मैं अगर बड़ा करके देखना चाह रहा हूँ तो हो सकता है। एंड यहाँ अगर आप देखें टाइमलाइन पे तो आपके पास कुछ ट्रैक्स दिए हुए हैं ना। ट्रैक्स में ये ऊपर वाले सारे वीडियो के ट्रैक्स हैं और ये नीचे वाले सारे ऑडियो के ट्रैक्स हैं। सो अगर मैं इसको चला के दिखा दूँ आपको, ये आप लोगों ने वीडियो मेरी देखी होगी आइसोमेट्रिक वाली। एंड सिंपली हम यूजुअली प्ले पॉज के लिए स्पेस बार यूज़ कर रहे होते हैं। सो इसको मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। 2000 लाइक्स चाहिए, लाजमी चाहिए, प्लीज़ दे दो यार। सो यहाँ पर मैं रोक करके एक छोटी सी चीज़ दिखा रहा हूँ। देखें इस वक्त मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ ताकि आप फेमिलियर हो जाएं कि हमें क्या चीज़ें किस तरह से दिख रही होती हैं। सो ये जो ब्लैक एंड वाइट वाली वीडियो थी वो ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद जैसे ही मैंने कहा कि आइए स्टार्ट करते हैं, सॉरी ये ब्लैक एंड वाइट वाली वीडियो थी और उसके बाद यहाँ से एक्चुअली मेरी वीडियो शुरू हुई है। और इसमें ये जो है मेरी वीडियो है, ये वाला वो लोअर थर्ड है जब मेरा नाम लिखा हुआ आएगा। सो हम चाहें तो जब चाहें जिस ट्रैक को हाइड कर सकते हैं यहाँ से। ये आईडी भी जस्ट लाइक फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में आप लोगों ने लेयर्स देखी होंगी, ये उसी तरह से लेयर्स चल रही हैं। ये ऑडियो चल रहा है, सही है। एंड जैसे ही आइए स्टार्ट करते हैं, चला, उसके बाद यहाँ से मेरा इंट्रो शुरू हो गया और ये इंट्रो वीडियो बना के रखा हुआ है। यहाँ इसका इंट्रो का ऑडियो चल रहा है। सो अब ये ऑलराइट वेलकम बैक वाली वीडियो यहाँ से शुरू हो गई एंड सो ऑन। ये इस तरह से सारी चीज़ें चलते चलते अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो अब यहाँ पर आपको ये वाली जो वीडियो दिख रही है, ये वो वीडियो है जो कि मेरा स्क्रीन कैप्चर चल रहा था। सीरियस अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो स्क्रीन कैप्चर गायब। ये वाला एक खाली इमेज है जो ओवरले आपको दिख रहा है। मैं इसको ज़रा जूम करके दिखा दूं। ये इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल जो कि गलत डला हुआ था, मैंने इनफैक्ट उस वीडियो में कमेंट पिन किया हुआ है कि मैंने ये इमेज चेंज करना भूल गया था। सो ये सिंपली एक इमेज है एंड
अगर देखा है तो नेविगेटर विंडो के ऊपर, नेविगेटर पैनल के ऊपर मैं अपनी वीडियो रख रहा था। वीडियो ये वही है जो आपकी लाइक फुल स्क्रीन होती थी, इसको सिंपली रीसाइज करके इस जगह पे एडजस्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ये कैसे किया, सब करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा आगे बढ़ने दें, फिर आप लोगों को साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बताता रहूँगा। सो दैट्स इट, आज की क्लास के लिए मैं इसको इतना ही रखना चाहूँगा। हाँ, एक और चीज़ के यहाँ पर आपके पास ये एक ऑडियो का सैम्पल्स आपको शो हो रहे होते हैं, लाइक विजुअलाइजेशन चल रही होती है। एंड इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अब तक ये इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो लिखे हुए आ रहे हैं, दीज आर वर्क स्पेसेस। अगर ये ना आ रहे हो कोई मसला नहीं है, आपके पास यहाँ विंडो में वर्क स्पेसेस फिर भी आ रहे होते हैं, तो आप अपना कस्टमाइज वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये इमरान एडिट यहाँ लिखा हुआ है, मैंने अपना कस्टमाइज वर्क स्पेस बनाया हुआ है, मैं इस पर एडिट कर रहा हूँ। अगर मैं कलर करेक्शन कर रहा हूँ तो मैं इस पर आ जाता हूँ, ये बहुत आसानी से आपको कलर करेक्शन के ऑप्शंस दे रहा होता है, एंड दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। अगर ऑडियो का कुछ काम कर रहा हूँ तो फिर मैं ऑडियो पे आ जाऊँगा, एंड इस तरह से ये डिफरेंट वर्क स्पेसेस आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने कस्टमाइज वर्क स्पेसेस भी बना सकते हैं। सो दैट्स इट, आज की क्लास के लिए मैं इसको इतना ही रखूँगा। आई होप आप लोगों को कुछ तैयारी के लिए मैंने मटेरियल बता दिया है कि क्या